वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न सुनता क्लासेस। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी है। हमारे यहाँ सेमेस्टर 3 में है और बाकी जगह बीकॉम सेकेंड ईयर में होता है, कहीं कहीं बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी होता है। तो ये हम एस एम शुक्ला का बुक का क्वेश्चन नंबर 20, मेरे पास जो बुक है 20 है, और जहाँ तक हमको याद है किसी किसी बुक में एस एम शुक्ला का है, किसी किसी एडिशन में ये क्वेश्चन नंबर 21 है, कहीं कहीं 23 है। तो चलिए, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पहले रिक्वेस्ट करेंगे जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। तो देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2013, डेट पे ध्यान देना है, ऑन 1 अप्रैल 2013 एक्स कंपनी परचेज 3000 शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स का किया, वाई का 3000 शेयर खरीदा। 1 अप्रैल 2013 को एक्स का किया, वाई का 3000 शेयर खरीदा। बैलेंस शीट आर गिवन ऑन 31 दिसंबर, ये डेट को ध्यान रखिए। बैलेंस शीट कब का दिया? 31 दिसंबर 2013 को ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। यहाँ लिखा एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट इन वाई लिमिटेड। बोला बिगिनिंग ऑफ द ईयर दैट इज 1 जनवरी को कितना पीएल का बैलेंस था? 3000, और रिजर्व कितना था? 25000। जो अकाउंटिंग ईयर मेरा दिसंबर में क्लोज हो रहा है उसका बिगिनिंग कब होगा? जनवरी में। तो 1 जनवरी 2013 को पीएल में कितना था? 3000, रिजर्व में कितना? 25000। बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड टू 10,000, बिल्डिंग घट के 10,000 हो गया। इन्वेंट्री डेप्रिसिएट बाई 6,000, इन्वेंट्री 6000 से डेप्रिसिएट किया। बिल्डिंग डेप्रिसिएट करके 10,000 हुआ, मैंने घट के 10,000 हुआ। कितना घट गया निकालना होगा। और इन्वेंट्री या स्टॉक 6,000 रुपया से घट गया। 10% गुडविल ऑफ वाई लिमिटेड रिटर्न ऑफ, इतना ही मैटर है। तो सबसे पहले निकाल लीजिए कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। देखिए पहले क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स लिमिटेड कितना रेशियो है? एक्स कितना शेयर खरीदा है? 3000 शेयर। आउट ऑफ कितना शेयर है? देखिए 40,000 कैपिटल दिया है ना, अगर 10 से डिवाइड कर दिया तो इसमें कितना शेयर होगा? 4000। तो 4000 शेयर है, 3/4। तो वाई लिमिटेड पास कितना शेयर बचा? 4000 में 3000 ले लिया तो 1000 शेयर बाई 4000 शेयर, तो दैट इज 1/4। ये रेशियो निकाल गया। आप यहां लिखिए कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। देखिए ये बैलेंस शीट का जो डेट है, ये अकाउंटिंग ईयर जो मेरा है, ये चालू हुआ 1 जनवरी 2013 को और एंड हुआ 31 दिसंबर 2013। ये मेरा अकाउंटिंग ईयर है। ये शेयर कब खरीदा? 1 अप्रैल 2013। तो प्री पीरियड खरीदने का पहले का समय क्या हो गया? 1 जनवरी 2013 टू 1 अप्रैल 13, माने 3 महीना। पोस्ट पीरियड खरीदने का बाद का क्या हो गया? 1 अप्रैल 13 टू 31 दिसंबर 13, तो 9 महीना। तो खरीदने का पहले प्री पीरियड हो गया 3 महीना, खरीदने के बाद हो गया 9 महीना। अब हम लोग क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। देखिए प्री प्रॉफिट क्या हुआ? 1 जनवरी टू 1 अप्रैल, इस समय जो प्रॉफिट था 3000। इसके बाद क्या हुआ? साल के लास्ट तक प्रॉफिट कितना शो कर रहा है? 10,000। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर पूरा साल में कितना हो गया? 10,000। तो 10,000 में से 3000 तो शुरू का ही था, तो बचा कितना? 7,000। ये 7,000 में आपको 3 महीना क्या हो जाएगा? प्री, 3 मंथ प्री होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट लास्ट बैलेंस शीट शो कर रहा है। तो 3/12 ऑफ 7,000 तो कितना आएगा? देख लीजिए, 7,000 डिवाइड बाई 4 तो हो गया 1750, तो हो गया 4,750 प्री प्रॉफिट। कैसे निकाला समझिए? ये जो प्रॉफिट था 1 तारीख को प्रॉफिट बताया 3000, अब पूरा साल का प्रॉफिट आपका है 10,000। तो 3000 तो साल के शुरू में पता चल गया। अब पूरा साल में कितना प्रॉफिट कमाया? 7,000। तो पूरा साल में 3 महीना क्या है? प्री है। तो 3 महीने का प्री मतलब कितना? 1750 हो गया। तो देयरफॉर पोस्ट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? यहाँ निकालिए पोस्ट प्रॉफिट। 9 महीना था तो 9/12 7,000, तो 7,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 9, तो ये हो गया 7,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 9, तो ये हो गया 5,250 पोस्ट प्रॉफिट।
ये हम लोग निकाल दिए। अब हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। देखिए हमको बहुत मिटाना पड़ेगा इसमें, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व जो ही निकले, अभी तुमको पता नहीं क्या निकलेगा। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल इन नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल इन वाई लिमिटेड। कितना शेयर खरीदा था? 3000 शेयर, लिखा है ना 3000 शेयर खरीदा है, और एक शेयर का दाम कितना आता है 10, तो कितना हो गया 30,000 प्लस 3/4 शेयर इन प्री रिजर्व। अब आप लोगों को लगेगा प्री रिजर्व कहाँ से आया, तो देखिए बोल दिया है कि रिजर्व उस दिन जिस दिन खरीदा था 1 जनवरी को कितना था 25,000, और लास्ट बैलेंस शीट में भी रिजर्व कितना शो कर रहा है 25,000। मतलब रिजर्व मेरा कोई बढ़ा नहीं है, जितना रिजर्व था शुरू में आज भी उतना ही है। तो अगर आज भी उतना ही है तो इस पूरा रिजर्व क्या हो गया, प्री हो गया। तो इसमें 3/4 निकाल लीजिए। पूरा रिजर्व क्या है, प्री है, क्योंकि ये 1 तारीख का दिया हुआ है। 1 अप्रैल के बाद जो आएगा उसको हम लोग पोस्ट मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो कुछ है नहीं, प्लस 3/4 शेयर इन प्री प्रॉफिट ऑफ एक वाई लिमिटेड। तो देखिए प्री प्रॉफिट वाई का कितना निकाले 4,750, तो 4,750 का 3/4, तो 4,750 डिवाइड बाई 4 इंटू 3, ये हो गया 3,562 रुपया 50 पैसा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, प्लस 18,750 प्लस 30,000, तो हम लोग आ गया 52,312.50। अब देखिए इसमें क्या क्या लेस करेंगे। देखिए लेस करना होगा बिल्डिंग डेप्रिसिएट टू 10,000, बिल्डिंग घट के कितना हो गया 10,000। तो बिल्डिंग कितना दिया था 15,000 दिया था, बोला घट के 10,000 हो गया, तो आपको कितना घट गया 5,000। तो लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग, ज़्यादा लिख के रखे थे बिल्डिंग को, एसेट्स लिख के इसमें लिखिए बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना ओवर वैल्यू हो गया था 5,000। तो 5,000 का 3/4 निकाल लीजिए 3,750। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक मैंने इन्वेंटरी यहां बोल रहे हैं। तो देखिए स्टॉक कितना से ओवर वैल्यू किया 6,000 से, डेप्रिसिएशन नहीं ओवर वैल्यूएशन हो गया 6,000 बाई 3/4 है ना, तो हो गया 4,500। और लिखा 10% गुडविल ऑफ वाई लिमिटेड रिटर्न ऑफ। तो वाई लिमिटेड का गुडविल कितना है 12,000, तो 3/4 ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ, 3/4 ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ। तो देखिए 12,000 का गुडविल है, 10% अगर राइट ऑफ होता है तो कितना राइट ऑफ होगा 1200। तो 1200 का 3/4 निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 900। इसके बाद जितना भी आपको होल्डिंग कंपनी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया मिलेगा और थोड़ा सा क्रिटिकल होगा, इससे ध्यान से देखना है। 9150 माइनस 52,312.5, ये आपको आ गया 43,162.50, ये हो गया नेट वैल्यू। अब वैल्यू पेड फॉर इन्वेस्टमेंट कितना देखिए, इन्वेस्टमेंट इन 3,000 शेयर कितना में खरीदे 50,000 में, तो लेस वैल्यू पेड फॉर इन्वेस्टमेंट 50,000 माइनस करके हम लोग देखेंगे कितना आ रहा है 43,162.50 माइनस 50,000, तो ये आपको हो गया 6,837.50। चलिए जरा आंसर चेक कर लेते मिला कि नहीं। हाँ ये हो गया। अब हम लोग निकालेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो हमको थोड़ा मिटाना पड़ेगा इसको क्योंकि जगह तो है नहीं। चलिए मिटाते हैं उसके बाद फिर बताते हैं। देखिए अब हम लोग निकालेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट है ना, तो यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, एक एक करके निकालना पड़ेगा, जगह नहीं है, पूरा मिटा भी नहीं सकते, ऐसा कैलकुलेशन है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, देखिए पहले लिखेंगे माइनॉरिटी के पास कितना शेयर बचा है, यहाँ देखिए 1,000 शेयर बचा है, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल इन वाई लिमिटेड 1,000 शेयर, एक शेयर का दाम कितना 10, तो वैल्यू हो गया 10,000। आप लोग क्या जानते हैं माइनॉरिटी को प्री पोस्ट से मतलब नहीं था, टोटल पे लेता है, तो 1/4 शेयर इन टोटल रिजर्व ऑफ वाई लिमिटेड। तो वाई लिमिटेड टोटल रिजर्व कितना दिया हुआ है 25,000 है, 25,000, तो इसका 1/4 निकालिए कितना आएगा 6,250, इतना ही आना चाहिए। हाँ 6,250 प्लस 1/4 शेयर इन टोटल पीएल ऑफ वाई लिमिटेड। तो वाई का टोटल पीएल कितना दिया 10,000। इसको कभी भी प्री पोस्ट से मतलब नहीं होता, इसको टोटल पे निकालेगा है ना 2,500। तो 10,000
6,250 और 2,500, तो हो गया 18,750। यहाँ कहिए लेस 1/4 शेयर इन ओवर वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग, कितना निकाले थे 5,000, तो 5,000 का 1/4 निकाल दीजिए, कितना आएगा 1250। 1/4 शेयर इन ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक या इन्वेंटरी, कितना ओवर वैल्यूएशन हुआ था 6,000, तो हो गया 1,500। और 1/4 शेयर इन गुडविल राइट ऑफ, गुडविल राइट ऑफ क्या था ना, कितना 10%, तो 12,000 का 10% निकाले थे, कितना 1,200, तो 1,200 का 1/4 निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 300। अब इसको जोड़िए 1,250, 1,500 और 300, हो गया 3,050, तो हो गया 15,700। बाद में देखते हैं आंसर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे कंसोलिडेटेड पीएल, तो यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड पीएल। देखिए यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग एक्स लिमिटेड, कितना है स्टेटमेंट ऑफ पीएल इन एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड का पीएल कितना है 6,000 प्लस 3/4 शेयर इन पोस्ट प्रॉफिट ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड पोस्ट प्रॉफिट पहले निकाल के रखे 5,250 है ना, तो 5,250 का 3/4, ठीक है। ये कैसे निकाले थे, अगर वहाँ नहीं दिख रहा तो देखिए यहाँ पर, जैसे 7,000 था ना, तो 7,000 का हम लोग 9/12 निकाले थे, तो वो निकला था 5,250, 9 महीने का पोस्ट था। 5,250 डिवाइड बाई 12 इंटू 9, तो आपको हो गया 3,937 रुपया 50 पैसा, तो 9,937 रुपया 50 पैसा आंसर है इसका कंसोलिडेटेड पीएल का। हाँ ठीक है, उतना ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए फिर हमको मिटाना पड़ेगा, तो पहले इसको मिटा लेते, ठीक है, फिर बनाते बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का प्रोफार्मा ड्रॉ कर दिए, अब उसके ऊपर से लिखते चले जाएंगे हम लोग, है ना। याद रखना होगा कहाँ क्या आया था, इक्विटी एंड लायबिलिटी, पहला हेडिंग हम लोग यही होता है बैलेंस शीट में, ठीक है। इसको हम लोग रेट से मार्क कर देते हैं। देखिए पहला लिखेंगे शेयर होल्डर फंड, इसमें आएगा शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा आप लोग खुद देखिए। शेयर कैपिटल में आएगा सिर्फ ये 50,000 और कुछ आएगा नहीं। दूसरा लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, तो देखिए इसका रिजर्व तो खत्म हो गया, तो रिजर्व सिर्फ एक्स का लेंगे, रिजर्व 10,000। पीएल का है तो मतलब नहीं, हम लोग कंसोलिडेटेड पीएल निकाले थे, कितना कंसोलिडेटेड पीएल 9,937 रुपया 50 पैसा ही निकला था, 9,937 रुपया 50 पैसा। और निकाले थे माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 15,700 निकला था, देख लेते फिर भी निकाल तो दिए थे हम 15,700। दूसरा लिख देते करेंट लायबिलिटी, है ना, नॉन करेंट तो है नहीं, तो करेंट लायबिलिटी लिख देंगे। क्रेडिटर्स कितना दिया था, क्रेडिटर्स 5 है, 3 8,000, दोनों को जोड़ के कितना हो गया 8,000। बिल्स पेबल दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 2 5,000, ये है एक बार जोड़ के देख लेते कितना हुआ 60,000, 9,937.5, 15,700 और 13,000, क्या कर दिए 13,000, तो 98,637.5, ठीक है 98,637.5 ये हो गया। अब हम लोग क्या लिखिएगा सेकेंड में एसेट, ठीक है। तो पहला हो गया नॉन करेंट एसेट, इसमें आएगा टेंजिबल एसेट, तो जहाँ टेंजिबल एसेट में हम लोग काम करेंगे यहाँ पर। देखिए टेंजिबल एसेट में बिल्डिंग क्या आएगा, बिल्डिंग को कैसे लेंगे, एक्स लिमिटेड का बिल्डिंग कितना है, सीधा सीधा देखिए 10,000 है, और वाई लिमिटेड का कितना था 15,000, लेस ओवर वैल्यूड, कितना ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था 5,000, तो इसमें कितना था 10,000, तो बिल्डिंग जोड़ के कितना आ गया 20,000, तो यहाँ लिख दीजिए बिल्डिंग 20,000,
दूसरा लिखेंगे इंटेंजिबल एसेट, इसमें आएगा गुडविल। तो ये गुडविल को कैसे लेंगे, गुडविल एक्स लिमिट का गुडविल कितना था 3000, इसको पूरा रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वाई लिमिटेड में कितना था 12000 लेस राइट ऑफ कितना हटा दिए थे 1200, तो 10800 आ गया, तो हो गया 13800। और हम लोग गुडविल कितना निकाले थे, न्यू गुडविल निकाले थे शायद 6000 कुछ रुपया, 837 रुपया देख लेते, तो हमको लिख के नहीं रखे। न्यू गुडविल लिखा है, निकाले थे 6837 रुपया 50 पैसा, तो इस पर जोड़ देंगे 6837 रुपया 50 पैसा, तो 13800 प्लस 6837.50, तो आपको हो गया 20637.50। तो ये हो गया गुडविल का पैसा 20637.50। अब दूसरा में लिखेंगे करंट एसेट, तीसरा हम लोग लिखेंगे इन्वेंटरी। देखिए इन्वेंटरीज को जब निकालेंगे, एक्स लिमिटेड में इन्वेंटरी कितना दिया हुआ था, एक्स का इन्वेंटरी में कोई दिक्कत नहीं, 5000 है, ये लिख दीजिए। वाई लिमिटेड का कितना दिया हुआ था 26000, इसमें से लेस ओवर वैल्यूड, कितना ओवर वैल्यूड हो गया था 6000, कितना हो गया 20000, टोटल हो गया 25000, तो इन्वेंटरी लिख दीजिए 25000, और तो कुछ है नहीं, खाली बैंक दिया हुआ है 25000। अब बैंक देखिए कितना है, दोनों बैंक को जोड़ दीजिए 6000 27000 33000, और तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो चलिए जोड़ के देखते हैं। ये हो गया 20000 25000 और 33000, हाँ 98,637.5 98,637.5। तो ये बन गया आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 20, या किसी बुक में 21, किसी बुक में 23 जो 22 जो भी हो, आप लोग क्वेश्चन को तो हम लिख देते बोर्ड में, मिला के देख सकते कौन क्वेश्चन है। लेकिन जो भी क्वेश्चन हम आज बनाए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग को ध्यान से देखना भी है, समझना भी है, और पूरा देखा कीजिए, है ना। जैसे मैंने स्किप करके देखने से फिर आपको मजा नहीं आएगा, समझ नहीं पाएगा कैसे कैसे हम अमाउंट को निकालते हैं। और आप लोग देखते ही कि हम पूरा क्वेश्चन को फुल वर्किंग के साथ बनाते हैं, ताकि बच्चों को समझ में दिक्कत नहीं हो। ऐसा नहीं कि कुछ हिडन रखते हैं, ट्यूशन में अलग से कुछ पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं, जो पढ़ाते हैं वही बोर्ड में भी पढ़ाते हैं। तो आप लोग देख के समझिए और सीखिए, हम चाहते हैं आप लोग सीखिए, अपना मदद दीजिए चैनल के माध्यम से, और मेरे साथ बने रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए।